हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मतलब कि जब हम पब्लिक को शेयर्स के लिए बुलाते हैं, एक तरह से कॉल आउट करते हैं कि हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज करो, तो उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब इसमें क्या आता है कि फर्स्टली हम क्या है इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस। फर्स्टली क्या है, उसमें क्या गिवन होता है प्रोस्पेक्टस में? जो भी हमारी कंपनी की डिटेल्स है कि कितनी हमने क्या है हमारी अथोराइज्ड कैपिटल है, कितनी हमने इशू की है, ये सब डिटेल्स उसमें क्या है मेंशन होती है। ठीक है। सेकंड स्टेप है टू मेक और इनवाइट क्या है एप्लीकेशंस। ठीक है। नेक्स्ट है टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स and last step is to make calls। ठीक है। फर्स्ट इसमें हम करेंगे अभी इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस हम प्रोस्पेक्टस किस लिए इशू करते हैं? पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए। ठीक है। लाइक हम किसी को इनविटेशन देते हैं शादी का कि हमारी शादी में आओ, इस तरह से। तो वही सेम है कि हम क्या है फर्स्टली क्या है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस करते हैं, इनवाइट करते हैं पब्लिक को हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए। ठीक है। इसमें क्या है डिटेल्स जो गिवन होती हैं, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस होता है कंपनी का, ऑफिस का रजिस्टर्ड एड्रेस एंड ऑफिस। ठीक है। नेक्स्ट है जो भी हमारी इशूड एंड ऑथोराइज्ड कैपिटल है उनकी डिटेल्स। जो भी हमने इशू किया है, प्रेजेंट जो इशू किए हैं उनकी डिटेल्स, कितने अमाउंट के हमने क्या है अभी इशू किए हैं शेयर्स, वो सब डिटेल्स। डेट ऑफ इशू एंड क्लोज कब होगी, वो सब डेट्स क्या है, क्लोजर डेट भी इसमें क्या है मेंशन होगी। ठीक है। और क्या है कंसेंट फ्रॉम सेबी, कि जो ये कंपनी है वो फ्रॉड नहीं है, ये सब डिटेल्स क्या है प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती हैं। और क्या होगा, जो भी रिस्क इन्वॉल्व है हमारे बिजनेस में, कि कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट है, कितना आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, वो सब डिटेल्स क्या है हमारी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती हैं, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे, उनको क्या है हम अट्रैक्ट कर सके, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, क्या कितना हम प्रॉफिटेबल है इन फ्यूचर, हम कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, वो सब डिटेल्स क्या है, और उसकी लिक्विडिटी सब पोजीशंस जो हैं वो उसमें क्या है मेंशन होती है प्रोस्पेक्टस में। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोस्पेक्टस इशू के बाद क्या आता है कि जो कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या है हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं, अप्लाई करते हैं उनके लिए। तो हम सेकेंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, टू रिसीव एप्लीकेशंस। क्या है एप्लीकेशंस को रिसीव करती है, जो पब्लिक हमारे शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करती है उनको क्या है रिसीव करती है। अब क्या है जो मिनिमम अमाउंट है जो एप्लीकेशन मनी होगी वो कितनी होनी चाहिए, 25% ऑफ द इशू प्राइस। ठीक है। और क्या है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उसके थ्रू वो क्या है अप्लाई करती है कंपनी के शेयर्स के लिए। ठीक है। जो मिनिमम इशू प्राइस होगा, जो उसका 25% एटलीस्ट हमें क्या है एप्लीकेशन मनी हमें क्या है रिसीव होना चाहिए हमारे शेयर्स पे। ठीक है। शेयर्स हैं टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द कंपनी ऑन द, तो क्या है मिनिमम अलॉटमेंट कितनी सेट की गई है, मिनिमम कितने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये क्या है कंपनी के अकॉर्डिंग क्या है फिक्स कर दी जाती है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, उसकी जो बेस लिमिट है वो कितनी सेट की गई है हमारी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है। इफ अगर क्या है कंपनी क्या है डिबेंचर्स या फिर प्रीमियम पे इशू कर रही है शेयर्स, या फिर कन्वर्टेबल
नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स इशू कर रही है, तो उसका क्या होगा, जो मिनिमम अलॉटमेंट होगी, जो मिनिमम अमाउंट होगी जो शेयर्स इशू परचेज कर सकते हैं, वो कितनी होगी, 2000 लिमिट सेट की गई है। ठीक है, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द मार्केट हमने क्या है, मिनिमम कितना सेट किया है, 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब आता है कि जो भी हम रिसीव करते हैं एप्लीकेशन, उनका जो भी अमाउंट होगा वो कहाँ डिपॉजिट करना होता है, कोई भी शेड्यूल्ड बैंक है, वो हमारा प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है कि हमारा क्या कौन सा बैंक है, शेड्यूल बैंक, उस बैंक में क्या है, डिपॉजिट करवानी होती है जो भी एप्लीकेशन मनी होती है वो कंपनी की। ठीक है, इसको क्या है, कंपनी कब तक विड्रॉ नहीं कर सकती इस अमाउंट को, जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का हमें सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ है, तब तक वो क्या है, उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकती है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था डिफरेंसेस में कि जो भी पब्लिक कंपनी होती है कि मतलब उसके जो ये सर्टिफिकेट है उसके बाद ही अपना क्या है, बिजनेस रन कर सकती है कोई भी कंपनी, लेकिन क्या है वो ओनली पब्लिक कंपनी पे ही लागू होता है। प्राइवेट कंपनी में तो क्या था, हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन के बाद ही क्या है, वो अपने बिजनेस को रन कर सकती है फुली, लेकिन पब्लिक कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद ही वो अपने बिजनेस को फुली रन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू मेक अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, जब हम जो भी हमारी एप्लीकेशन के लिए डेट होती है, एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, ठीक है, वो एक्सपायर होती है, उसके बाद क्या है, शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। ठीक है, अलॉटमेंट कब हो सकती है, जब क्या है, हमें डायरेक्टर्स क्या ये समझे कि जो भी हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट वो क्या है, हमें रिसीव हो गया है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या होती है, जो भी हमारे जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, लाइक प्रोस्पेक्टस इशू करना, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, ये सब क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। इनके लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको पे आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी क्या है, प्रॉपर्टी अगर परचेज की है या फिर एग्री टू परचेज, परचेज करने के लिए क्या है, एग्रीमेंट किया गया है, तो उन सब के लिए जो भी अमाउंट होगी उनको पे आउट करने के लिए वो अमाउंट हमें रिसीव हो गई है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं, कंपनी की रनिंग के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें क्या है, फुल्ली हम पे कर सकते हैं। और क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कंपनी को रेगुलर वर्किंग के लिए क्या है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमें पर डे के हिसाब से, कि इतनी हमें डेली रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, वर्किंग कैपिटल की इतनी हमें रिक्वायर्ड है, उसको हम पे आउट कर सके रेगुलर एक्सपेंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट है सब एक्सपेंसेस को पे आउट करने के लिए अगर हमने क्या है, किसी से कुछ लोन लिया है या बोरो किए हैं हमने, तो उन सब को पे आउट करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है वो हमारी क्या होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। ठीक है, अब क्या है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो अमाउंट कितनी फिक्स की गई है, 90% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स, इशू अमाउंट। ठीक है, जितनी अमाउंट के हमने शेयर्स इशू किए हैं एटलीस्ट 90% उसका क्या है, हमारा रिसीव होना चाहिए। कितने दिन में रिसीव होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव इशू करने के विद इन 120 डेज के अंदर हमें क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए, इतनी एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अगर ये रिसीव नहीं होता है तो क्या है, कंपनी को कितने दिन में, 130 डेज में, प्रोस्पेक्टिव इशू करने के 130 डेज के अंदर उसको क्या है, रिटर्न करना होता है जो भी पब्लिक है उसको। ठीक है, इफ अगर वो रिटर्न नहीं करती है, ठीक है, इफ अगर वो रिटर्न नहीं करती है 130 डेज से अबव 8 डेज तक भी वो रिटर्न नहीं कर पा रही है कंपनी, तो उसको क्या है, 15% इंटरेस्ट अमाउंट के साथ उसको क्या है, पे बैक करना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 8 डेज में रिटर्न नहीं कर पाती तो 15% इंटरेस्ट रेट के साथ उस अमाउंट पे जितना भी इंटरेस्ट बनेगा पर एनम की रेट से उसको क्या है, रिटर्न करना पड़ेगा उस अमाउंट को। ठीक है, जितना भी क्या डिलेड पीरियड है उसके अकॉर्डिंग। बात क्या आता है, जो भी हमारे शेयर सर्टिफिकेट्स हैं
वो इशू किए जाते हैं किसमें, ट्रेडेबल नोट्स में। ट्रेडेबल नोट्स मतलब अगर 10 रुपीज फेस वैल्यू है शेयर्स की, तो 100 क्या है, 100 शेयर्स क्या है, ट्रेडेबल नोट्स हो गया कि 100 शेयर्स एटलीस्ट क्या है एक ट्रेड में हमने क्या है प्रोवाइड किए हैं एक शेयर होल्डर को, ठीक है, ट्रेड। और क्या होता है, अगर हमने क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितनी हमने एप्लीकेशंस कंपनी क्या है इशू किए थे शेयर्स, उस अमाउंट से क्या है ज्यादा के लिए पब्लिक ने क्या है अप्लाई किया, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो क्या है हम कहीं क्या है रिजेक्ट भी करेंगे, फुल सबको तो हम शेयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उनको क्या भेजेंगे हम, लेटर ऑफ रिग्रेट। एंड जिनको हम शेयर प्रोवाइड कर देंगे उनको क्या भेजेंगे हम, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारा टू मेक कॉल्स। तो एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे जो हमें रिसीव होती है अमाउंट, उसको हम क्या है वो क्या हमारी कॉल्स नहीं होती है, उनको हम कॉल्स नहीं बोलते। कॉल्स क्या है, इसके आफ्टर जो भी हम क्या है उस शेयर्स के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जितनी अमाउंट हम इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स। फर्दर जो भी हम कॉल्स कर रहे हैं, अमाउंट कॉल कर रहे हैं, वो हमारी क्या होंगी, कॉल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, लाइक फर्स्ट सेकंड, इस तरह से हम क्या है इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो कंपनी होती है जिसकी अमाउंट क्या है, इशू प्राइस 250 करोड़ से ज्यादा है, इशूड अमाउंट है वो क्या है 250 करोड़ से क्या है ज्यादा है, तो उसकी जो मिनिमम अमाउंट है क्या है वो, अगर इससे ज्यादा है तो वो जो टोटल अमाउंट है किसी भी शेयर्स की वो क्या है सिंगल कॉल में क्या है अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब सिंगल में नहीं मंगा सकते, लाइक एप्लीकेशन पे ही मंगा लिया या एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे ही मंगा लिया, सारी जो अमाउंट थी उसकी वो नहीं कर सकती है। इफ अगर क्या है 250 करोड़ से लेस है या अप टू 250 करोड़ है, तो उसमें क्या होता है, जो अभी एप्लीकेशन पे ही क्या है फुल अमाउंट को क्या है मनी को कॉल कर सकती है वो कंपनी। ठीक है, और जो भी कॉल्स होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होंगी, हमारी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है जो कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग होगी। इन द अब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स क्या है, जो टेबल 1 गिवन है कंपनीज एक्ट के अंडर, वो उसके रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, जो भी फर्स्ट और सेकंड कॉल है उसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम 1 मंथ का क्या है डिफरेंस होना चाहिए, और 15 डेज का क्या है प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। अगर हम कॉल को मंगवा रहे हैं, तब अमाउंट मंगवा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है 15 डेज प्रायर नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि इस अमाउंट पे क्या है आपको कॉल प्रोवाइड करनी है उस शेयर से रिलेटेड। ठीक है, और क्या होता है, जो टोटल है जो कॉल्स हैं, ऑल कॉल्स शुड बी मेड विद इन 12 मंथ्स के अंडर। अलॉटमेंट से 12 मंथ्स के अंडर क्या है हमें जो अपनी कॉल्स हैं वो फुल्ली कवर करनी होती है। और क्या होता है, जो भी यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए कॉल, लाइक एक सेट ऑफ शेयर्स है, मतलब सिमिलर टाइप के शेयर्स हैं, उनके लिए क्या है एक टाइम पीरियड के अंडर ही क्या है कॉल्स करनी चाहिए। लेकिन ये जो लिमिट है, ये 12 मंथ्स की लिमिट है, जो शेयर्स इशू अमाउंट है जिस कंपनी की 500 करोड़ से ज्यादा है उस पे अप्लाई नहीं होता है 12 मंथ्स के अंडर वाली। क्या है, जो भी कॉल लेटर हो गया उसमें क्या क्या मेंशन होगा, जो भी अमाउंट है, जितनी हमें अमाउंट पे करनी है, जिस एड्रेस पे हमें क्या है उस अमाउंट को सेंड करना है, एंड लास्ट डेट फॉर सेंडिंग मनी। ठीक है, वो सब क्या उस पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे चारों स्टेप्स जो हम पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स करते हैं तब हम करते हैं। इससे रिलेटेड जो एंट्रीज होंगी इशू ऑफ शेयर से वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।